प्लेटफॉर्म में स्वागत है। जैसा कि आपके लिए डेली के डेली प्रैक्टिस सेट की सीरीज एग्जाम नगरी आपके लिए लाता है, वैसे ही श्रृंखला आज आपके लिए 31 से स्टार्ट होगी। कल 30 तक हो गई थी, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट होती है। आपको और एक जानकारी देते हैं कि अगर आप टीजीटी पीजीटी या फिर एनवीएसडी एसएसबी या फिर आप सुपर टेस्ट शिक्षक भर्ती या यूपीपीएससी कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये क्लास आपकी सभी एग्ज़ामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसपे हिंदी रिलेटेड सब्जेक्ट है, ठीक है। तो ये क्लास का उद्देश्य यही है कि ये क्लास जो हो रही है टीजीटी पीजीटी भाइयों के लिए, क्योंकि उनका एग्ज़ाम जो नवंबर में होना था इसी में वो नहीं हो पाया है। अब वो अगले साल फरवरी में होने की संभावना है। तो इतना बड़ा जो गैप हो गया, उस गैप में ये होता है कि अगर कोई भी क्वेश्चन है दिमाग से उतर जाते हैं, तो इसलिए प्रैक्टिस सेट चलेगी। तो प्रैक्टिस सेट से ये लाभ रहेगा कि पूरे जो टॉपिक वाइज है आपकी हिंदी इतिहास से काल विभाजन से प्रगतिवाद प्रयोग छायावाद आदिकाल भक्तिकाल निर्गुण सगुण भक्तिधारा उपन्यास कहानी रिपोर्टाज एकांकी जो भी टॉपिक वाइज रिलेटेड सभी के क्वेश्चन हर प्रैक्टिस सेट 125 प्रश्न का मॉडल पेपर होगा। उसके कई कई भाग में होते हैं क्वेश्चन, आप देख रहे हैं। अभी तक हमने जो नए प्रैक्टिस सेट्स कराए हैं जो चालू किया है, तो उसके कम से कम अगर देखा जाए तो 800 प्लस क्वेश्चन हो गए हैं, ठीक है। और हमने 2,500 से 3,000 का लक्ष्य रखा है। इससे पहले हमने जो किया है, तो पुराने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो आए हुए थे एग्ज़ाम में उनके कम से कम 5 मॉडल पेपर हम लोगों ने लगा दिए। मतलब 5 मॉडल पेपर का मतलब अगर आप देखें तो 525, मतलब देखा जाए तो 625 क्वेश्चन पुराने मॉडल पेपर के लग चुके हैं। उससे पहले हमने टीजीटी पीजीटी की व्याख्या सहित क्लासें पूरी कर ली हैं और उसकी एक प्लेलिस्ट बना दी है पूरी टॉपिक वाइज से, आप जाकर देख सकते हैं। जो भी हमारे चैनल पर व्यूअर जो देख रहे हैं, जो भी नए हैं हमारे भाई बहन, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें, जिससे आपको क्लास आपको निरंतर मिलती रहे। और आपके जो भी हित संबंधी कोई भी सूचना है, जैसे रिजल्ट, भर्ती संबंधी, नियुक्तियां संबंधी, कोई भी आंसर की कोई भी ऐसी सूचना जो आपको देनी आवश्यक है, वो एग्जाम नगरी आपको सबसे पहले प्रोवाइड कराएगा। तो जो हमारे पुराने भाई बहन जुड़े हैं वो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर कराएं। जो नए हैं वो जल्दी शेयर कर लें, बेल आइकन दबाएं, जिससे आपको क्लास मिलती रहे। हमारे मोटिव है हमारा, जो कहते हैं, एक हमने लाइन रखी एग्ज़ाम नगरी का कि एग्ज़ाम नगरी ने ठाना आपको सिलेक्शन दिलाना है। बस आप जैसे हम बता रहे हैं ऐसे पढ़ते रहिए, आपका सिलेक्शन जरूर होगा। मैंने इससे पहले टीजीपीजीटी की जो टॉपिक की मैंने वीडियो बनाई, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आएंगे, कैसे क्वेश्चन आएंगे, कितने नंबर क्वेश्चन आएंगे, सब मैंने बता दिया। संस्कृत साहित्य का एक अलग मैंने बना दिया है, आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, उसमें हमने कवियों के महाकवियों की रचनाएं, उनके उपनाम, नाम, पिताजी का नाम, सब बहुत अच्छा व्याख्या कर पढ़ाया है, ठीक है। तो आप जाइए, देखिए और चलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। जो होमवर्क क्वेश्चन देते हैं उस होमवर्क क्वेश्चन को कमेंट जरूर करिएगा। तो चलिए, पहला है मानक हिंदी का विकास हुआ है। तो किससे हुआ है मानक हिंदी का विकास? भोजपुरी, मैथिली, ब्रजभाषा, खड़ी बोली या हिंदी? खड़ी बोली हिंदी से 31 का अगर आपको आता है तो 31 का ABC कर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आपको 1 मिनट का टाइम दिया जा रहा है, जल्दी से बता दीजिए इसका आंसर क्या होगा। देखिए, जो मानक हिंदी का विकास ये खड़ी बोली हिंदी से हुआ है। चलिए, मानक भाषा व्याकरणिक भाषा होती, ठीक है। संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, कम से कम मैंने आपको 20 से 22 बार हर प्रैक्टिस से, चाहे वन लाइनर हो, चाहे ऑब्जेक्टिव हो, चाहे मैंने आपको हिंदी साहित्य का विकास जब पढ़ाया हो, सब मैंने आपको बताया है। तो देखिए, ये आपका 343 बी नंबर 343 कब हिंदी को हमने राजभाषा के रूप में किया था? 14 सितंबर 1949 को हमने इसको संविधान पे अंगीकृत किया था, ठीक है। 14 सितंबर 1949। तो 14 सितंबर को हमारा राष्ट्रीय हिंदी दिवस होता है, और अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस पूछे तो 10 जनवरी, ठीक है। किस अनुसूची में है? तो आप कहेंगे 8वीं अनुसूची में। चलिए, 33वां देखते हैं। ये मैं हमेशा बोलता हूँ, ये क्लास मॉडल पेपर आपको सभी एग्जाम के लिए
पर्याप्त है, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन उठ के जाते हैं। आप देख लीजिए ये वाला क्वेश्चन आया है, आप यूपी सुपर टेट देख लीजिए, शिक्षक भर्ती देख लीजिए, यूपी ट्रिपल के एग्जाम देख लीजिए, कोई भी अन्य एग्जाम देख लीजिए, आपको ये क्वेश्चन जरूर मिल जाएंगे, क्योंकि ये टीजीटी पीजी हिंदी एक संपूर्ण एक पाठ्यक्रम है, पैकेज है, यहाँ से क्वेश्चन उठकर बनते हैं। ठीक है, तो चलिए, खड़ी बोली का मैं सर्वनाम किस बोली में, देखिए खड़ी बोली का इन्वर्टेड कामा में जो लिखा मैं सर्वनाम किस बोली में हव हो जाता है, मैं किस बोली में हव हो जाता है, खड़ी बोली का सर्वनाम। ब्रज अवधि भोजपुरी हरियाणवी, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नया क्वेश्चन है, क्योंकि ये नए प्रैक्टिस सेट हैं आपके लिए, कि जो एग्जाम में हूबहू आपको देखने को मिल सकते हैं। ऐसे क्वेश्चनों की श्रृंखला आपके लिए एग्जाम नगरी लाया है। चलिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अगर आपको क्वेश्चन आता है तो आप कमेंट बॉक्स में आंसर दे सकते हैं। 33वां नंबर आप ABC कर आंसर दे सकते हैं। चलिए, तो खड़ी बोली का जो मैं है वो हाउ किस में होता है, ब्रज भाषा में। ठीक है, इसका ब्रज भाषा राइट आंसर है। राज और राजभाषा में कौन विषम संयोजन है, तो राज्य और राजभाषा में विषम संयोजन आपको करना। मराठी गोवा कोंकणी, महाराष्ट्र की मराठी, गोवा की कोंकणी, आंध्र प्रदेश की मलयालम, उत्तर प्रदेश की हिंदी। तो आपको विषम संयोजन बताना है, जो संयोजन सही नहीं है 34 का। तो देखिए, जो आंध्र प्रदेश का है यही विषम संयोजन यही नहीं है, और सबसे पहले भाषाई आधार पर अलग अलग राज्य बना था, वो है आंध्र प्रदेश। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है आपको सब एग्जामों के लिए, और हिंदी के खासतौर एग्जाम के लिए आपको वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, सबसे पहले भाषाई आधार पर राज्य कौन बना था, आंध्र प्रदेश, यही विषम संयोजन है। मलयालम जो इसकी नहीं है। ठीक है, चलिए, मलयालम आंध्र प्रदेश की राजभाषा नहीं है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था हिंदी के प्रचार प्रसार से संबंध नहीं है, हिंदी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग, नागरिक प्रचारणी सभा, काशी, आर्य समाज, या उपयुक्त में से कोई नहीं। 35 ठीक है, 35 का कौन सा आंसर है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। देखा कौन सी भाषा हिंदी के, एक मिनट, हिंदी के प्रचार प्रसार से संबंध नहीं है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, डी आंसर इसका 35 का सही राइट आंसर हो जाएगा। आर्य समाज है, ये आर्य समाज देखते हैं तो आर्य समाज दयानंद सरस्वती जी का है। ठीक है, वेदों की ओर लौटो इन्हीं का है, और इन्होंने शुद्धि आंदोलन चलाया था। ठीक है, चलिए, सरस्वती पत्रिका के संपादक थे रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास, महावीर प्रसाद, हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगर आपको आता है तो कमेंट बॉक्स में 36 का आंसर आप दे सकते हैं। सरस्वती पत्रिका के संपादक थे महावीर प्रसाद द्विवेदी। हिंदी का सुव्यवस्थित इतिहास रामचंद्र शुक्ला। उर्दू किस भाषा का शब्द है, तुर्की, फारसी, अरबी, हिंदी। उर्दू। 37 का वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन यूपी SSC प्लस शिक्षक भर्ती और से बहुत से कई एग्जामों में पूछे गए हैं, और TGT PGT में आया क्वेश्चन है। 37 इसका अगर आपको राइट आंसर आता तो आप दे सकते हैं। तो अगर उर्दू पूछ ले तो उर्दू तुर्की भाषा का शब्द है। अगर हिंदी भाषा पूछ ले, हिंदी किस भाषा का है, तो आप कहेंगे हिंदी फारसी भाषा का है। हिंदी किस भाषा का शब्द है, फारसी भाषा का। चलिए, हिंदू, हिंदी, हिंदुस्तान, ये फारसी भाषा का शब्द है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, जस्ट अभी मैंने बताया था, बस हिंदी दिवस इसमें राष्ट्रीय लगा दो, राष्ट्रीय हिंदी दिवस। राष्ट्रीय, अब हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस लगा दीजिए, लेकिन उसमें अंतर्राष्ट्रीय का नहीं दिया, तो आप खट से कहेंगे 14 सितंबर। राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया, 14 सितंबर, और अंतर्राष्ट्रीय कब मनाया जाता है, 10 जनवरी। चलिए, कब लिया गया, 14 सितंबर 1949 को राजभाषा का दर्जा दिया गया था। चलिए, वक्रोति काव्य जीवितम कहकर वक्रोति को काव्य की आत्मा स्वीकार करने वाले आचार्य विश्वनाथ मम्मट कुंतक डांडी। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। चलिए बताइए, 39 अगर आपको आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिए। तो ये वक्रोति काव्य जीवितम आचार्य कुंतक, वक्रोति का काव्य जीवितम किसका है, 39
आचार्य कुंतक आत्मस्वीकार करने वाले। रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य थे आचार्य वामन, विश्वनाथ, आचार्य कुंतक या आचार्य मम्मट। 40 का ABCD करके आप आंसर दे सकते हैं। तो देखिए आपको बताना है तो आप बता सकते हैं। चलिए 40 का आपको समय दिया जा रहा है 1 सेकंड का, आप बता दें। तो रीति समुदाय के प्रवर्तक आचार्य थे आचार्य वामन, ए नंबर। चलिए कवि इसको देखते हैं क्या। कविता का अंतिम लक्ष्य कविता का अंतिम लक्ष्य जगत के मार्मिक पक्षों का प्रत्यक्षीकरण कर उनके साथ मनुष्य हृदय का सामंजस्य स्थापन है। यह कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नागेंद्र, गुलाब राय, नंद दुलारे वाजपेयी। ABCD 41 का जो भी अगर राइट आंसर आपको पता है तो आप यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चलिए बताइए। देखिए मैं हमेशा कहता हूँ कभी भी ऐसे आ जाए मार्मिक पक्षों का प्रत्यक्षीकरण या मनुष्य का हृदय से सामंजस्य स्थापन, अधिकतर राइट आंसर 95% आपके रामचंद्र जी शुक्ला हो सकते हैं। अगर आपको नहीं आता तो मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ। अगर नहीं आता है 4-5 कथन आ जाए तो आप रामचंद्र शुक्ल मार देंगे तो आपके 2-3 तो वैसे सही हो जाएंगे। क्यों मार दें? क्योंकि TGT PGT में माइनस मार्किंग नहीं होती। ठीक है चलिए। विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगद्रय निष्पत्ति, यह रस सूत्र किस आचार्य ने दिया है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन। 2-3 बार मैं इसको करा चुका हूँ। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट डालकर इसको कर लीजिए या पेन कागज लेकर ये सभी क्वेश्चनों को सॉल्व किया करिए, लिखा करिए इनके आंसर 1 लाइनर पे। 42वां है। अगर आपको आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें। तो देखिए भरत मुनि जिन्होंने नाट्यशास्त्र की रचना की है, भरत मुनि इसके राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए 43वां। एक और अजगरही लखी, एक और मृगराय, विकल बट हुई बीज है, परियो मूर्छा खाए। पंक्ति में कौन सा रस है? तो आपको रस बताना है, पढ़ना है कि एक और अजगरही लखी, एक और मृगराय, विकल बट हुई बीज है, परसों मूर्छा खाए। 43 अद्भुत भयानक विभत्स हास्य। 43 43वें का अगर आपको आता है आंसर तो आप दे सकते हैं। तो देखिए ये भयानक है। इसमें जो रस की उत्पत्ति हो रही है तो इसमें भयानक चीज़ की रस की उत्पत्ति हो रही है। डर का एहसास हो रहा है कि अजगर है। ठीक है, देखकर मूर्छा खा गए। एक तरफ मृगराय है। ठीक है, चलिए रूपक अलंकार कब होता है? रूपक अलंकार कब होता है? जहाँ उपमेय में उपमान का भ्रम हो, जहाँ उपमेय में उपमान का अभेद आरोप हो। 44। ठीक है, और देखते हैं जहाँ पे उपमेय उपमान की संभावना हो, जहाँ उपमेय उपमान का आरोप हो। तो भैया जब रूपक अलंकार होता है 44 का, 44वें का आपको चारों ऑप्शन से रूबरू करा दिया गया है, आप दे सकते हैं। तो जहाँ पर उपमेय उपमान का आरोप हो वहाँ पे रूपक अलंकार होता है, डी नंबर। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। नहीं पराग नहीं मधुर, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली कली ही सो बंध्यो आगे कौन हवाल। देखिए ये क्वेश्चन मैंने बता चुका हूँ। अली कली, एक का अर्थ भौरा, एक का अर्थ क्या है? और ये चलिए एक अली का आप बता दीजिए और कली का अर्थ, इनके अर्थ बताइए आप। ठीक है, क्या होते हैं मैं बता चुका हूँ कई बार। तो विषयोक्ति है, अन्योक्ति है, असंगति है, विभावना है। ठीक है, तो आपको बताना है इस दोहे में कौन सा ये दोहा है, कौन सा अलंकार है। 45वें का लास्ट क्वेश्चन आपको बताना है। तो देखिए इसमें अन्योक्ति अलंकार की दिखाई दे रहा है। ठीक है, चलिए यहाँ से आपकी ये सीरीज खत्म होती। कल 46वें से स्टार्ट करेंगे। कैसी लगी क्लास? अच्छी लगी तो सब्सक्राइब पे बेल आइकन दबा दें और यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में कमेंट करें क्लास कैसी लगी आपको, और आपको कौन सा टॉपिक कौन पढ़ना है। अगर आप किसी तैयार करें आप बताइए, वो टॉपिक आपके लिए ज़रूर लेकर आएंगे। तो आपको
होमवर्क क्वेश्चन दे रहे हैं जो आपको इस यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। उस छंद का नाम बताइए जिसमें विषम चरणों में 11-11 मात्राएं होती और सम चरणों में 13-13 मात्राएं होती। वो चौपाई है कि सोरठा है कि दोहा है कि रोला है। ये HW क्वेश्चन है। आपको कल मैं इसका आंसर बताऊंगा। आपको यूट्यूब के इसी वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। धन्यवाद।